उत्तर प्रदेश के संभल में मंदिर मस्जिद पर विवाद और बहस के बीच यहां एक 400 साल पुराना शिव मंदिर ऐसी हालत में मिला है जिसे देखकर दुख भी होता है और गुस्सा भी आता है। लेकिन फिलहाल सुकून की बात यह है कि इस मंदिर के खुलते ही यहां हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और जय श्री राम के नारे भी लगे और फिर घंटे और मंत्रों का उच्चारण भी सुनाई पड़ने लगा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस देश में हिंदुओं की आस्था और विश्वास के साथ कब तक ऐसे ही खिलवाड़ होता रहेगा। आखिर हमारे मंदिर कब तक अतिक्रमण और बदइंतजामी का शिकार होते रहेंगे और मंदिर में मौजूद भगवान की मूर्तियां पूजा अर्चना की बाट जोहती रहेंगी सालों साल। इसलिए संवेदनशील और गंभीर घटना पर गौर करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं अभय राय। संभल हिंसा के बाद सड़क से लेकर संसद तक सियासत जारी है और इसी बीच संभल जिला प्रशासन को संभल में 400 साल पुराना एक शिव मंदिर मिला जो 48 सालों से इसी तरह बंद पड़ा हुआ था और उस पर अवैध कब्जे की तैयारी थी या कब्जा हो चुका था। इसके पता चलने के बाद पुलिस की मौजूदगी में मंदिर खुलवाया गया और अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। दरअसल संभल जामा मस्जिद हिंसा के बाद से पुलिस प्रशासन ने बिजली चोरों और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया हुआ था। इसी दौरान जिला प्रशासन को एक मुस्लिम बहुल इलाके में 400 साल पुराना शिव मंदिर का पता चला जिस पर 48 साल से अवैध कब्जा था। यानी ये मंदिर और उसमें स्थित भगवान 48 साल से वनवास झेल रहे थे। लेकिन कहते हैं कि समय बहुत बलवान होता है और आखिरकार अब वो समय आ ही गया जब इस मंदिर की साफ सफाई के बाद यहाँ पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पुलिस खुद इस मंदिर की सफाई में लगी हुई है। गौरतलब है कि बिजली चेकिंग के दौरान जिला प्रशासन की नज़र इस मंदिर पर पड़ी थी, जिसके बाद पुजारी को बुलाया गया और जांच पड़ताल की गई और फिर मंदिर को खोला गया है। ये मंदिर थाना नखास क्षेत्र के मोहल्ला खग्गू सराय में स्थित है और इस मंदिर की अब सफाई के बाद यहाँ पूजा अर्चना भी शुरू हो गई है। जैसा कि इस मंदिर में शिवलिंग, नंदी, भगवान कार्तिकेय जी की मूर्तियाँ हैं, साथ ही भगवान हनुमान की भी मूर्ति यहाँ मिली है। इस मंदिर के सामने खुदाई में एक कुआं भी मिला है। संभल के जिलाधिकारी के मुताबिक ये मंदिर 400 साल पुराना है और इस पर एक तरह से मान के चलिए कि ये अतिक्रमण का शिकार था और अगर बिजली चोरी की चेकिंग के समय इसका पता नहीं चलता तो ये उसकी भेड़ चढ़ गया रहता। खबरों के मुताबिक जिला प्रशासन ने जिस शिव मंदिर का पता लगाया है वो संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। बताया जा रहा है कि 1978 के बाद हिंदुओं ने इस इलाके से पलायन किया था, जिसके बाद से इस मंदिर की ये हालत हो गई क्योंकि उसकी देख रेख करने वाला कोई नहीं था। यानी कुल मिलाकर चाहे वो संभल हो या उत्तर प्रदेश का कोई और इलाका या फिर देश में जहाँ भी इस तरह के मंदिर या मस्जिद जो भी अतिक्रमण के शिकार हैं उनको इसी तरह से कैद से छुड़वाकर और वहाँ से फिर से पूजा या इबादत होनी चाहिए। ये जिला प्रशासन की एक अच्छी पहल है और कुल मिलाकर अगर देखें तो इस पर किसी भी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि हम हैं बुलंद भारत टीवी, ताकत आपकी।